जय भवानी, जय राजपूताना। मैं आपका भाई अरुण चौहान आज की इस वीडियो में राणा रतन सिंह का आखिरी युद्ध के बारे में जानेगा। राजस्थान के दिल में तपते रेगिस्तान के बीच चित्तौड़गढ़ का भव्य किला खड़ा था। यह घटना 1567 की है और किले पर मुगल सम्राट अकबर ने घेराबंदी कर रखी थी। अकबर का उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। किले के रक्षकों में राणा रतन सिंह एक बहादुर राजपूत शासक मौजूद थे जो अपनी निष्ठा और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। पूर्वजों ने अपने किलों और जमीनों की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए थे और अब यह उनकी बारी थी कि वह यह विरासत आगे बढ़ाए। अकबर की विशाल सेना ने किले को घेर रखा था। उनके पास तोपें और हजारों सैनिक थे, लेकिन राणा रतन सिंह ने कभी भी समर्पण का विचार नहीं किया। वह जानते थे कि उनकी भूमि और उनके लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी तलवार, जो उनके वंश का प्रतीक था, कभी भी हार का सामना नहीं किया था और वह यह नहीं चाहते थे कि आज उसका पहला सामना हार से हो। रक्षकों के पास खाने पीने की सामग्री कम होती जा रही थी और किले की दीवारें भी कमजोर होने लगी थी, लेकिन राणा रतन सिंह का साहस अडिग था। एक रात उन्होंने अपने सबसे निष्ठावान योद्धाओं को एकत्र किया और मुगल सेना पर एक साहसिक आक्रमण किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था और उन्होंने अकबर के कई जनरलों को मार गिराया, लेकिन यह बात जानते हुए कि उनका सामना एक विशाल सेना से था, उन्होंने जान की परवाह नहीं की। अगली सुबह जब मुगल सेना फिर से हमला करने के लिए तैयार थी, एक संदेशवाहक अकबर का संदेश लेकर आया। समर्पण कर दो या तुम्हारी पूरी प्रजा का वध कर दिया जाएगा। राणा रतन सिंह अपनी तलवार थामे खड़े हुए और कहा, हम कभी समर्पण नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र पुरुषों की तरह मरेंगे, न कि दासों की तरह। फिर राणा ने अपने सेनापतियों के साथ एक आखिरी बार युद्ध में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ की दीवारें ढह गईं और राणा रतन सिंह ने अपनी आखिरी सांस तक युद्ध किया। हालांकि राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा, उनकी वीरता और साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। राजपूतों का बलिदान एक प्रतीक बन गया, आत्मसम्मान, साहस और अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने का। हार के बावजूद उनकी भावना हमेशा जीवित रही और वे प्रेरणा के स्रोत बने। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक